बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। नमस्कार दोस्तों, वास्तु टिप्स बाय कुणाल कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुणाल कुमार आज आपको बताने जा रहा हूँ वास्तु के बारे में। मंदिर अकॉर्डिंग टू वास्तु कहाँ पर होना चाहिए और मंदिर का किस जगह पर होना आपके जीवन को अद्भुत बना सकता है, जीवन को सुखमयी बना सकता है, जीवन को प्रभावशाली बना सकता है। दोस्तों, मंदिर वैसे तो कहीं पर भी लगाया जा सकता है, उसके बारे में बहुत सारा हमें विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लें तो हमारे लिए ये बातें बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया जो मंदिर है उसका स्थान है पूरब उत्तर कॉर्नर। पूरब और उत्तर कोण को ईशान्य कोण कहते हैं, जहां पर एक सबसे बड़ी शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है ईशान कोण में वास करती है। सभी ब्राह्मण प्रवृत्ति के देवगण ईशान कोण में वास करते हैं। सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह का वास ईशान कोण में होता है। इसलिए ईशान कोण में अगर हम पूजा घर बना देते हैं, आध्यात्मिक कक्ष बना देते हैं, अपना पूजनीय स्थल बना देते हैं, तो ऐसे घर के 25% वास्तु दोष, पूरे घर के 25% वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। ईशान कोण से हमें इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी मिलती है कि हमारे घर में और कहीं पर भी कितने भी दोष क्यों ना हो, उनका 25% दोष खत्म हो जाता है। ये हमें फायदा मिलता है ईशान्य कोण में पूजा घर के होने का। दोस्तों, ईशान कोण में पूजा घर अगर बनाएं तो घर में लड़कियों के जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। आपकी बेटी की पढ़ाई से रिलेटेड कोई कभी समस्या नहीं मिलेगी आपको। जब आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़का ढूंढेंगे तब भी आपको बहुत उच्च विचारों वाला, बहुत अच्छे नैतिक सिद्धांतों वाला लड़का मिलेगा, जिसके साथ आपकी बेटी की अच्छे समय में शादी भी हो जाएगी और आपकी बेटी एक सुखमय जीवन भी जिएगी। किसी भी लड़की के लिए हम पिता, पति या भाई को देखते हैं तो बृहस्पति की पोजीशन को जरूर देखते हैं, और जिस लड़की की कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है और घर के ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है, रसोई घर बना हुआ है, या कोई स्टोर बना हुआ है, या लिफ्ट है, या सीढ़ियां हैं, तो ऐसे घरों में लड़कियों की शादी से रिलेटेड बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बीमारियों में बहुत पैसा खर्च होता है, पारिवारिक जीवन उथल पुथल हो जाता है। आप लड़का ढूंढना चाहते हैं जैसा, वैसा नहीं मिलता। आप भ्रमित हो जाते हैं, गलत फैमिली आपको टकरा जाती है और बाद में आपको पता चलता है कि हमने अपनी बेटी का विवाह गलत घर में कर दिया। फिर आप दुखी होते हैं, लेकिन अब शादी टूट नहीं सकती, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने कोई टी शर्ट खरीदी, कोई अच्छी चीज़ पसंद आ गई, हम खरीद के ले आए, पसंद नहीं आई तो हमने उसको चेंज कर लिया। शादी बहुत बड़ा संबंध है, फेरे होते हैं, कई जन्मों का संबंध होता है ये, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर ईशान कोण में दोस्तों पूजा घर नहीं है तो उसकी जगह पर क्या बना है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। पूजा घर किसी के साउथ वेस्ट में बन जाए, किसी का साउथ में बन जाए, या किसी का साउथ ईस्ट में बन जाए, तो कभी आपका पूजा करने में मन ही नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों, भगवान को किसी भी जगह पर मंदिर बनाने से भगवान का कोई लॉस नहीं है। प्लस माइनस सिर्फ हमारे साथ हैं। हम पूजा कर रहे हैं, किस भगवान की कर रहे हैं, उन भगवान की पूजा करने से हमें लाभ मिल भी रहा है कि नहीं, हमारी पूजा सफल भी हो रही है कि नहीं, हम कंसंट्रेशन के साथ पूजा कर भी पा रहे हैं कि नहीं। हम पूजा करने बैठते हैं लेकिन हमारे दिमाग में, माइंड में, मस्तिष्क में कुछ और ही विचार चलते रहते हैं, हमारा कभी ध्यान ही पूजा घर में नहीं लगता। उसकी वजह पूजा घर का गलत होना तो नहीं है, ये ध्यान देना होगा, ये समझना होगा। अगर गलत है तो उसको ठीक करें। आप नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट है, उसके बाद आप ईस्ट में और नॉर्थ में भी अपना पूजा घर बना सकते हैं। और दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी आप पूजा करें तो आपका मुख या तो पूरब की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए। कभी भी पूजा करते समय आपका जो फेस है वो दक्षिण में
या वेस्ट में या साउथ वेस्ट में कदापि नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको कितनी भी पूजा करने का, निरंतर पूजा करने का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसकी वजह चाहे आपकी सोच में कमी समझ लीजिए, चाहे कंसंट्रेशन में कमी समझ लीजिए, चाहे पूजा का बार बार भंग हो जाना। कई बार कुछ माताएं पूछती हैं कि हम दीपक जलाते हैं लेकिन वो दीपक एक बार जरूर बुझता है, फिर 2-3 बार जाकर के। तो दोस्तों इसका मतलब कोई ना कोई इंट्यूशन आपको भगवान देना चाह रहे हैं। हमें उस इंट्यूशन को, ईश्वर की, गॉड की उस इंट्यूशन को समझना पड़ेगा, और समझने के बाद आप हर समस्या से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपका पूजा घर गलत है दोस्तों, तो आप वहां पर एक हल्का सा येलो बल्ब लगा सकते हैं अपने पूजा घर में। पर मेरी देखो कोशिश यही है, मेरा कहना आपको यही है कि पहले तो 100% करें कोशिश कि आपका पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में आ जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं आ सकता, उसी में आपको कुछ ऑल्टरनेट करना है, तो आपको एक 0 वॉट का हल्का सा येलो बल्ब या क्रीम कलर का बल्ब या वाइट कलर का बल्ब अपने पूजा घर में लगाना है। और कोशिश करें कि भगवान के विश्राम के अलावा वो हर समय जला रहे। वो बल्ब जला रहेगा तो उससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और 15 से 20 मिनट अपने पूजा घर में कोई मंत्र चैंटिंग जरूर होनी चाहिए, चाहे आप खुद बोल के करें, चाहे आप कोई रिकॉर्डर लगा दें, उससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे एक पूजा घर, क्योंकि पूजा घर अगर गलत है, साउथ वेस्ट में गलत है, भाग्य डंप हो सकता है, साउथ ईस्ट में है तो लोगों की तरक्की में प्रॉब्लम दे सकता है, यानी कि आपको आपके अकॉर्डिंग लाभ नहीं मिलेगा। एक डायरेक्शन का सही होना आपके जीवन को बदल सकता है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिखें, और हमारे चैनल को 100% आपने सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा।